डिम्पल छेड़ा जी, डिम्पल छेड़ा जी, डिम्पल छेड़ा जी का सम्मान चिन्ह उनका फ्रेम, डिम्पल छेड़ा जी, डिम्पल छेड़ा जी। सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार। मैं संजय अमान जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। आज उनकी पुस्तक जो लॉन्च हुई है उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। और उन्होंने मेरे काम को सराहाया और आज मुझे यंग अचीवर अवार्ड दिया। ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अवार्ड्स तो मुझे बहुत मिले, लेकिन ये अवार्ड आज का जो अवार्ड है ये कुछ स्पेशल है कि जब मैं इस प्रोग्राम में आई तो मुझे अपनी प्रोफेसर मिस रेखा शर्मा मैम यहाँ पे मिले और ये अवार्ड उनके हाथों से मिलके ये और स्पेशल हो गया, क्योंकि जिस टीचर ने आपको पढ़ाया है और आज आप इस मुकाम पे पहुँचे हो, उनके हाथों से ये सम्मान लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू आप सभी मीडिया वालों को जो हमारा काम सराहते हैं और लोगों तक पहुँचाते हैं। आपके बगैर हमारी दुनिया भी अधूरी है, तो आप सभी का दिल से शुक्रिया। रेखा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? पैबंद बुक लॉन्च हुआ, आपने पढ़ा, कुछ क्या संदेश है ये बुक के माध्यम से समाज को? पैबंद जैसे लगता है कि कहीं ना टूटा टूटा हुआ। जी जी रेखा जी। जैसा कि मैं सुन रही थी पूरे उसमें, सबसे पहले तो राम कुमार जी जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, उनका मुझे पहले से ही फ़ोन आया कि एक कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें आप आइए। तो मैं उसमें जुड़ तो गई और मुझे देखकर एक सुखद अनुभूति तब हुई जब मैंने सलमा को देखा, क्योंकि जब अपने पढ़ाए हुए बच्चे मिलते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और जो पैबंद किताब है उसको मैंने उड़ती नज़र से देखी, क्योंकि मैंने देखी नहीं थी, तो मुझे उसकी शुरुआत बहुत अच्छी लगी। और जैसा कि उन्होंने बताया कि 2005 में लिखी हुई पुस्तक है, लेकिन आज भी उसकी समकालीन है। तो जो कवि जो होता है उसकी विशेषता यहीं से घोषित होती है कि पुरानी कविताएं भी आज के समकालीन है, मतलब समाज में ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। तो उसको लेकर अच्छा लगा। और डेफिनेटली सलमा को मैं पिछले करीब 15 सालों से जानती हूँ और जीवन के अनेक उतार चढ़ावों में मैंने उसको देखा है। तो सबसे पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है सलमा के लिए और मैं उसे बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं देती हूँ और संजय अमान जी को भी बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू अखिलेश जी। पहले तो ये मैं कांग्रेचुलेशन बोलूँगी संजय जी को, जो आज का जो बुक उन्होंने तो और यंग अचीवर्स अवार्ड के लिए थैंक यू, क्योंकि ऐसे अवार्ड्स अगर देते जाएंगे तो लोगों को बहुत इंग्लिश में एक्चुअली इंग्लिश बोल सकते हैं, सॉरी आप इससे करिए। तनुजा जी को अवार्ड मिला है, आप कुछ कहना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे? ये मैं तो बहुत ज़्यादा लोगों को इन्होंने फोन करके बताया अभी मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैम को पहले ही बोला कि एक्साइटेड भी हूँ और हैप्पी भी हूँ, बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। और तनुजा जी क्या चल रहा है निजी जीवन में, इसके बाद क्या कुछ कर रही है? मैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ और आयुर्वेदिक थेरेपिस्ट हूँ। मैं तो आयुर्वेदा में बहुत मैं आगे जाना चाहती हूँ और आयुर्वेदा में जो रिजल्ट देते हैं स्किन और हेयर में, तो वो मैं आगे जाके लोगों को देने वाली हूँ। और आई एम वेरी प्राउड टू बी डूइंग दिस ऑल दोज थिंग्स। कॉस्मेटोलॉजिस्ट में स्किन और हेयर में दोनों में मैं अपना एक नाम कर चुकी हूँ थाने सिटी में, तो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस अवार्ड। चलिए, थैंक यू दीपिका जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको यंग अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे एज ए पेंटर या एज ए आर्टिस्ट? आपको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। जब किसी कलाकार को इस तरीके से सम्मान किया जाता है समाज के बीच में, सोसाइटी की तरफ से, तो कितनी बड़ी बात होती है, कितनी खुशी होती है? जी यस, जब ऐसे सम्मान किया जाता है ऑफकोर्स बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज लोगों के बीच में आपको रिकग्नाइजेशन मिलता है कि यू आर आर्टिस्ट, सो अच्छा लगता है। आई फील गुड एंड संजय सर कॉल्ड मी हियर फॉर लाइक हिज इवेंट एंड आई एम रियली हैप्पी एंड कॉन्ग्रेचुलेट टू हिम। लाइक आई थिंक उन्होंने कुछ गाने और ये सब बनाया एंड ही इज़ अ ऑथर ऑल्सो, ही इज़ अ राइटर, सो I feel very good and privileged that he called me here and yeah. और पेंटिंग की अगर बात करें दीपिका जी, तो क्या खासियत है आपके पेंटिंग में, और उसकी अगर चर्चा करें तो किस विषय में आपने हैंड पेंटिंग है या?
एक्चुअली ओके, मैं जो पेंटिंग्स बनाती हूँ, मेरा जो स्टाइल है वो है थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में बनाती हूँ। और मॉन्यूमेंट्स में मेरी खासियत, मेरा जो हैंड ज़्यादा जो मैं अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ वो है मेरा मॉन्यूमेंट्स इज़ माय स्टाइल। और इसमें मैं एक्रेलिक एंड ऑयल कलर दोनों ही यूज़ करती हूँ, और ज़्यादातर मैं इसमें ऑयल कलर में बनाती हूँ। मेरे शोज़ कई सारे जगह पे हो चुके हैं, जैसे जहांगीर, नेहरू सेंटर, दुबई में और प्रिंसविल म्यूज़ियम में। और मैं कुछ बताना चाहूँगी मेरे अपकमिंग शो के बारे में, जो कि दिसंबर में है, जो कि मैं कम से कम 400 to 450 500 आर्टिस्ट को लेके एक शो ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, जिसमें बहुत सारे अलग अलग हमारे स्टेट से लोग आएंगे और वहाँ पे अपनी आर्ट जो भी है उनकी जिसमें भी उनकी स्पेशलिटी है वो शो करेंगे। और यहीं पे ही मेरा जो मोटिव है वो यहीं ख़त्म नहीं होता है। आई वांट कि उनकी जो आर्ट वर्क है उनको मैं एक ये वेबसाइट और एक एप्लीकेशन के ज़रिए, मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए उनको सेल कराना चाहती हूँ उनके आर्ट वर्क को। क्योंकि क्या होता है, आर्ट वर्क तो लोग बनाते हैं लेकिन उनकी जो आर्ट वो लोगों तक पहुंचती नहीं है। बस जब एग्जीबिशन कर दिया और वहीं पे मतलब लोगों ने देख लिया और वहीं से उनको, लेकिन उनके इंडिविजुअल पहचान नहीं होती है। तो मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहती हूँ ऐसे आर्टिस्टों को जो अपने आर्ट वर्क को उसमें बेच सकती है एक मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए। तो दैट आई एम डूइंग। और जो आप लोग से आपसे जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़े, क्या जरिया है, कैसे अपने आर्ट को, अपने हुनर को आपके प्लेटफॉर्म तक लेकर आए? इसके लिए सबसे पहले मुझे एक मेरा एक वेबसाइट है जो कि मैं अभी आर्ट ऑफ ओशियन इज़ माय कंपनी नेम। आर्ट ऑफ ओशियन का वेबसाइट से ही ज़रिए और ये शिवास PR कंसल्टेंट जो है, इनके माध्यम से सब जगह वो मतलब लोगों तक पहुंचेगा ये चीज़। लोग इसके बारे में जान पाएंगे और उसके माध्यम से वो अपने जो भी उनके आर्टिकल्स या जो भी वो अपना जो भी उनका आर्टवर्क है वो हमें भेजेंगे और उससे हम लोग उनको सेलेक्ट करेंगे। व्यक्ति होती है समाज में, जो वह देखता है किस तरह से अपने शब्दों में उकेरता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पैबंद कविता संग्रह। इसके कवि श्री संजय अमान जी को मैं बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ, बधाई देता हूँ। उन्होंने समाज की अभिव्यक्ति को अपनी कविता में दिखाया है और इस कविता से सीखने के लिए सिस्टम के ऊपर हो, जो कुछ चल रहा है उनके महिलाओं के ऊपर हो, या देश की जो आज परिस्थितियाँ हों उनके ऊपर उनकी एक जो सकारात्मक सोच है पैबंद कविता संग्रह में दिखाई देता है। एक युवा कवि के लिए ये बहुत ही गौरवपूर्ण पुस्तक है। मैं उनका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। और ज्ञान जी, आप कुछ कहना चाहेंगे पैबंद के बारे में? देखिए, आज एक कवि संजय अमान जी की पुस्तक का जो यहाँ पर विमोचन हुआ है, हमने उस पुस्तक को देखा, कविता को देखा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि उस पुस्तक को जब पढ़ेंगे, हम कविताओं को पढ़ेंगे, जो कहावत कही गई है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, तो संजय जी ने सच में जो उसमें कविताएं लिखी है, मुंबई की चाहे मरीन ड्राइव हो, चाहे उन्होंने चौपाटी हो और महिलाओं की बातें हों, ऐसी सब बातों को उन्होंने टच किया है। बहुत ही दिल की गहराइयों से उन्होंने सब कुछ लिखा है। बहुत अच्छा लगा ये उनकी पुस्तक को देखकर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हमें ये अवार्ड से सम्मानित करके संजय अमन जी है, राम भाई है, एक बहुत हमें आज आनंद हुआ है कि इसमें हमको सम्मानित करके आज हमारा जो पुरस्कार दे के हमारा जो बहुमान किया, उसके लिए हम उनके आभारी हैं। जैसा कि मैंने अंदर कहा कि जब समाज की चेतना शिथिल हो जाती है, कम हो जाती है, तो उसको जान फूंकने का काम कविता के माध्यम से किया जाता है। बहुत कम लोगों को इस बारे में पता होगा कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी कविता कौन सी है। तो पूरे विश्व की सबसे बड़ी कविता है श्रीमद् भगवद गीता। महाभारत कविता है जो श्री व्यास जी ने लिखी थी। और महाभारत में श्लोक आता है अध्याय 2 में, हतो व प्रापस्यसि स्वर्गम जित्वा भोक्ष्यसे नहीं तस्मत् उत्तिष्ठे कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। अपने निश्चय को
तय करते हुए, अपने कृत्य को तय करते हुए युद्ध के लिए हमेशा क्षत्रिय को तैयार रहना चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों के लिए देश हित में, धर्म हित में सतत अपने काम को अच्छे से, ईमानदारी से पूरा करना चाहिए। नमस्कार। संजय अमान बहुत गुणों के मालिक हैं और बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। उनके साथ मैं ट्रस्ट में जुड़ा हूँ, अभिमान महसूस करता हूँ। लेकिन आज जो मौका मिला है तो मैं एक अपील करना चाहूँगा। 9 दिन का गौ निर्मित प्रोडक्ट का मेला लगने वाला है 12 सितंबर से, तो उसमें जितने लोग सुन सके, जान सके, सहभाग लेने का प्रयत्न करें। गौ सेवा भारती एक बड़ा अभियान और बड़ा कार्यक्रम पहली बार करने जा रही है। आप लोग की सहयोग और आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। मुंबई में लोगों को दिखाना है कि गौ सेवा निर्मित प्रोडक्ट्स का 9 दिन का मेला एक केंद्र सरकार के द्वारा सहयोग से करने वाले हम लोग हैं, तो गौ सेवा भारती को सहयोग करें। धन्यवाद। कुछ राज नहीं है, सिर्फ कड़ी मेहनत है और विश्वास है और आशीर्वाद है बड़ों का, माँ बाप का, जो बड़े हैं, मेरे भाई बहन, सबका, और एक सपोर्ट, मोरल सपोर्ट होना फैमिली में बहुत ज़रूरी है। इट कैन बी एनी बडी, योर हस्बैंड, योर मम्मी, योर डॉटर, योर सन, एनी बडी इट कैन बी। तो वो है, और फेद रखिए, हार्ड वर्क करते रहिए बस। और काफ़ी अच्छे लोग आए थे, काफ़ी जिन्होंने यंग अचीवर्स अवार्ड था ये। अच्छा लगता है जब कोई ऐसे समाज में आगे बढ़ते रहता है, अच्छे काम करते रहता है, अच्छा लगता है, स्पेशली व्हेन इट्स अ फीमेल, तो अच्छा लगता है। साथ में पैबंद बुक भी किताब भी विमोचन हुआ, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कुछ पंक्तियाँ आपने पढ़ी, कुछ शेयर करना चाहेंगे? अभी तो सोफा मैंने पढ़ा नहीं, बट मुझे ऑफकोर्स मैं पढ़ना चाहूँगी। मुझे बुक खरीदा है मैंने, मैं लूँगी और ऑफकोर्स पढ़ के मैंने सोशल मीडिया पे अपडेट करूँगी इस बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज पैबंद का मेरी पहली किताब है पैबंद, जिसका 3रा संस्करण प्रकाशित हुआ है और आज इसका विमोचन किया गया। मुझे बड़ी खुशी होती है जब कविताएं बिकती हैं, कविताएं लोग पढ़ना पसंद करते हैं, और मेरा ये गर्व का विषय है कि मेरी किताब पैबंद का 3रा संस्करण प्रकाशित हुआ। पैबंद के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि मेरी संवेदनाओं, वेदनाओं और संवेदनाओं से रची बसी रचनाएँ हैं, कविताएँ हैं। समाज के अंदर जो घटित हो रहा है, आज जो समाज के प्रवेश की जो मैं बात करूं, आज भी वही हालात हैं जो 80 और 90 के दशक में था। भारत में कुछ बदला नहीं है, वैसे ही है सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो। एक वेदनाओं का कवि हूँ और संवेदनाओं के माध्यम से मैंने समाज के ऊपर एक कड़ा प्रहार करते हुए ये पुस्तक मैंने पैबंद लिखी है। ये मेरी पहली किताब का 3रा संस्करण है और आज काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। जिन महानुभावों ने, जिन साहित्यकारों ने मेरे बारे में, मेरी पुस्तक के बारे में लिखा, मैं आज के मौके पर उन्हें धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करता हूं। उन्हें ढेरों उनका आशीर्वाद मुझे इस किताब को मिला और आज हम इसके लिए आज आपके सामने हैं। काफ़ी कुछ बड़े नामचीन चेहरे भी यहाँ पे नजर आए, जैसे कमिश्नर साहब थे, गुप्ता जी थे, आर्यू सिंह थे, वो उन सब के बारे में, राम भैया थे, उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? राम कुमार पाल जी हमारे अखबार के संरक्षक हैं और चूँकि आप सबको पता है कि मैं एक पत्रकार भी हूँ और लेखन के साथ साथ में पत्रकारिता भी मैं करता हूँ। मेरा अखबार एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर निकलता है, तो राम कुमार पाल जी हमारे संरक्षक हैं। आज इसके अलावा आर्य सिंह साहब आए, उनका धन्यवाद देता हूँ मैं। हेमांग जांगला जी आए, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर संजीव निगम आए, बहुत बड़े साहित्यकार हैं, बहुत अच्छे क्रिटिक हैं। उन्होंने पुस्तक के बारे में बहुत अच्छे शब्द कहे, उन्होंने मेरा हौसला अफजाई किया, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। BS साहब आए जो विदेश मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी पुस्तक के बारे में 2 लाइनें कही, बहुत अच्छा लगा मुझे। इसके अतिरिक्त अन्य जो अतिथि आए, चिराग गुप्ता जी आए, हमारी मैडम राजश्री तदेकर जी आई हैं पुणे, वहाँ से कर्नाटक से आई हैं। आज इस कार्यक्रम के लिए विशेष तौर पर मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सबका सहयोग, आशीर्वाद इस कार्यक्रम को मिला है। और इसी तरह से आज हमने पुस्तक के विमोचन के साथ साथ में यंग अचीवर्स अवार्ड्स भी हमने दिया। उन यंग अचीवर्स जिन्होंने अचीव किया ज़िंदगी में, जिन्होंने बहुत कुछ किया अपनी लाइफ में, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए जो किया है, उनके लिए गौ भारत भारती हमेशा डेडिकेट रहा है, उन्हें सम्मानित करके उन्हें इंकरेज करता है। राशि जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? यंग अचीवर से आपको सम्मानित किया गया। जरूर कहना चाहूँगी कि पैबंद जो है, जो कि संजय अमन सर जी ने लिखा है, तो इसमें इन्होंने पूरी ज़िंदगी बताई है कि कविताओं के बारे में कि ज़िंदगी में कैसे लोगों को जीना चाहिए, या फिर पिछले 10-20 साल में जो भी दिक्कतें आ रही है लोगों को, या फिर अभी अपना अगर देखा जाए तो कल्चर के बारे में इन्होंने इतना बढ़िया इसमें कहा है कि अपना जो कल्चर है वो पूरा चेंज हो रहा है और फॉरेन कंट्री को हम लोग ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं।
और अदर कंट्री का जितना भी स्टाइल है वो जो हम ले रहे हैं उसमें अभी तक अगर देखा जाए तो जितना हमको बेनिफिट होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। और उल्टा अगर देखा जाए तो अदर कंट्री हमारा कल्चर लेके बहुत ही बढ़िया अच्छा ज़िंदगी जी रही है। जैसे कि सर जी गोवा भारती में भी जहाँ से थोड़ी देर पहले जब प्रोग्राम चला था वहाँ पे वो बताया गया कि गोवा का जो शिट है वो बाहर कंट्री को बहुत ही बड़े पैमाने पे जाता है ताकि वहाँ पे एग्रीकल्चर बेस पे ज़्यादा फोकस किया गया है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम टोटली इंडियन को छोड़ के फॉरेन कंट्री का हर एक फूड से लेके हर एक चीज़ों को हम वहाँ पे एक्सेप्ट करें। तो मैं सभी यंग जनरेशन को कहना चाहूँगी कि जो पैबंद है इसमें आप रियल ज़िंदगी क्या चल रही है उसको इस कविताओं में आप आजमाओगे। और इस कविताओं को जैसे कि आप हर एक दिन एक ही कविता पढ़ के अगर ज़िंदगी में उसको इम्प्लीमेंट करोगे तो डेफिनेटली हर एक के लाइफ में बहुत सारा चेंज आ सकता है। तो ज़रूर एक बार ज़िंदगी में हर किसी को ये किताब पढ़नी बहुत ज़रूरी है। तो मैं सबको धन्यवाद कहना चाहूँगी कि यहाँ पे मुझे बोलने के 2 शब्द बोलने की संधि दे दी। और संजय सर जी को आगे की जितनी भी उनके प्रतिमा आएंगी उसके लिए शुभेच्छा देना चाहूँगी कि आगे से उनकी जो भी ख्वाहिश है जो भी उनके सपने हैं समाज के प्रति वो सभी सपने उनके जल्द से जल्द साकार हो। और उनको मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी कि उनकी हर एक ज़िंदगी के जितने भी बड़े बड़े उनके अचीवमेंट्स हैं या फिर जिन्होंने अभी तक उन्होंने जितने भी अचीवमेंट्स किए हैं उससे भी और भी बड़े अचीवमेंट्स वो ज़िंदगी में करें। और हम जैसे हर एक बंदे को हर एक इंसान को उनका आदर्श लेने की संधि पाबंद लगाने का काम करें जरूर। और साथ में एंटरटेनमेंट का भी तड़का यहाँ पे दिया गया। कुछ म्यूजिक वीडियो भी लॉन्च हुए, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी जानना चाहेंगे संजय जी। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक ग्रुप ऑफ कंपनी है मेरी जिसका मैं चलाता हूँ। पत्रकारिता के साथ साथ पब्लिकेशन हाउस है, अखबार है, लिखता हूँ, राइटर हूँ। बेसिकली आपके बीच का ही एक शख्स हूँ मैं। तो यहाँ तक जल्दी सफ़र की मैंने तो हमने एक म्यूज़िक कंपनी हमारी है सान म्यूज़िक करके। सान म्यूज़िक कंपनी पिछले 3-4 सालों में हमने काफ़ी अचीवमेंट हासिल किया, मील का पत्थर हम साबित हुए हैं। संगीत के क्षेत्र में म्यूज़िक इंडस्ट्री में हम तेज़ी के साथ उभरती हुई कंपनी कह सकते हैं। अभी भी हमारा स्ट्रगल जारी है, बहुत कंपटीशन है इस क्षेत्र में, लेकिन कंपटीशन हमारा किसी से नहीं है। मैं कंपटीशन में विश्वास नहीं रखता, मैं क्वालिटी में भरोसा रखता हूँ। क्वालिटी वर्क करना हमें चाहिए, हमें कंपटीशन में रहकर अपना टाइम नहीं बर्बाद करना चाहिए कि उसने ये कर लिया हमें ये करना चाहिए। मुझे अपनी क्वालिटी पे भरोसा है और मैं अपनी क्वालिटी को मेंटेन करते हुए हर दिन हमारी म्यूज़िक कंपनी काम कर रही है। और था तेरी आस्की में उसका 1 मिलियन हुआ तो हमने उसको सेलिब्रेट किया। और इसके अलावा आज अच्छा मौका था तो एक म्यूज़िक एल्बम हम रिलीज़ करने जा रहे हैं, उसका प्रोमो हमने लॉन्च किया यहाँ पर, जिसकी सिंगर है रेखा राव जी और कुमार गौतम है। अनारा गुप्ता उस म्यूज़िक एल्बम में है, सुप्रसिद्ध अभिनेत्री है अनारा गुप्ता, उनको पूरी इंडस्ट्री जानती है। तो इस तरह से हमारी म्यूज़िक कंपनी भी है, तो हम संगीत के क्षेत्र में भी एक अच्छा म्यूज़िक, अच्छा संगीत देने का काम कर रहे हैं। सर मैं जानना चाहूँगा आपने जो बुक लिखा है पैबंद, तो ये कितने साल में कंप्लीट हुई है? पैबंद एक्चुअली मैं जब कॉलेज में था, मैं पढ़ता था, तब से मैं रचनाएँ, मैंने गॉड गिफ्टेड है राइटिंग, तब से मैं लिख रहा हूँ। ये किताब मेरी जब कंप्लीट हुई, जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उस वक्त ये किताब मैंने लगभग कंप्लीट कर चुका था। उसके बाद मुंबई में आने के बाद इसका पहला संस्करण हमने 2001 में हम लेकर आए, छपा। फिर 2010 या 11 में, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, दूसरा संस्करण आया। तो तीसरा संस्करण अभी जस्ट जो आपके सामने है वो आया। तो एक समय की बात ऐसा नहीं है, बस ये मूड की बात है। कभी तो एक दिमाग मतलब मूड होना चाहिए उसको लिखने का। जब वो ख्याल आते हैं, ख्याल कहते हैं ना, वो एक ओरा होता है, जब गॉड उसको कुछ भेजता है ना, तब वो माइंड में उसके आता है। लेखनी मतलब कभी होना कोई आसान बात नहीं, गॉड गिफ्टेड होती है। जब कोई बात आती, ख्याल आता है, तो खुदा उसको उतारता है, ऊपर वाला उसको जहन में वो बातें देता है, तब वो लिखता, तब वो कलम चलती है, तब उस कलम में वो वेदना पैदा होती है। तो उस कलम से ये पैबंद निकला है। मतलब नुपुर शर्मा, इस पैबंद की जगह पर नुपुर शर्मा अगर कहना चाहेंगे? नुपुर शर्मा नहीं, नुपुर शर्मा देखिए, साहित्य और राजनीति, साहित्य का एक राइटर का काम है राजनीतिक परिवेश में, क्योंकि जागरूक होता है। राइटर जो होता है समाज को दिशा देता है। हमारे देश के तमाम साहित्यकारों, लेखकों, राइटरों, फिलोसोफर्स, थिंकर्स, उनका काम यही है कि समाज को जगाना, प्रशासन व्यवस्था पर कड़ा प्रहार करना, उनका ये ड्यूटी बनता है, नैतिक कर्तव्य है। तो आपने नुपुर शर्मा का नाम दिया, तो ये मैं बीइंग ए राइटर, बीइंग ए साहित्यकार,
मैं बस यही कहूँगा कि ये राजनीतिक बातें हैं, और राजनीतिक बातों के अंदर बस यही कहूँगा कि हिंदुस्तान अमन व अमान चाहता है। एक शेर कहूँगा मैं कि बड़ा हिंदू और मुसलमान हो रहा है, आदमी कितना लहूलुहान हो रहा है। तो ये हिंदू और मुसलमान के परिवेश से उठकर हमें राष्ट्र को मजबूत करने की बात करनी चाहिए, हमें समरसता की बात करनी चाहिए, क्योंकि धर्म और राजनीति, जहाँ धर्म आ जाता है राजनीति के अंदर तो वहाँ विवाद पैदा होते हैं, और राजनीति के अंदर धर्म नहीं होना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष सरकारें होनी चाहिए और धर्मनिरपेक्षता के अनुसार देश का प्रशासन शासन चलना चाहिए। तो खैर वो दीपू सलमान का मामला एक राजनीतिक विषय है, उस पर ज़्यादा मैं बात नहीं जी ये जो बुक का कवर पेज है इसके बारे में जानना चाहिए। पैबंद जो कवर पेज है क्या डिजाइन किया? जी ये जो कवर पेज है ये अपने आप में एक वेदना प्रस्तुत कर रहा है। ये कवर जो है ये कविताओं का जो सार है, ये देख रहे हैं आप, जैसे एक कविता, इस पे एक मैं कविता सुनाता हूँ तो आप इसका कवर पेज आप समझ जाएंगे। कविता यूँ है कि पैबंद के अंदर ज़्यादातर नारी वेदनाओं को, समाज के अंदर हमारी जो महिलाओं की जो समस्याएं हैं, जो बातें हैं, मैंने उस पर एक बात कही है। इसकी एक रचना मैं सुना देता हूँ आपको, तो आपको कवर पेज का मतलब जो है आपको मालूम पड़ जाएगा। मैंने लिखा है कि समाज के नंगे आंगन में, सुनिएगा, समाज के नंगे आंगन में किसी की दर्द भरी जब चीख गूंज रही थी, समाज के नंगे आंगन में किसी की दर्द भरी चीख जब गूंज रही थी, लोग खामोश बीवियों की छाती से चिपक गए थे। लोग खामोश बीवियों की छाती से चिपक गए थे जब उस कली से खुशबू निचोड़ी गई। जब उस कली से खुशबू निचोड़ी गई, उसकी काली सलवार खुशबू से तरबतर हो गई। जब उस कली से खुशबू निचोड़ी गई, उसकी काली सलवार खुशबू से तरबतर हो गई। सूरज फिर उगाया एक भयानक रात का मंजर लेकर, सूरज फिर उगाया एक भयानक रात का मंजर लेकर। लोग चुपचाप पिंजरे से निकले उस माँ को देखने जो नाले में पड़ी अपनी इज्जत को अपने आंसुओं से बेदाग कर रही थी। उसे अपने आंसुओं से बेदाग कर रही थी। कितने कॉपी निकले हैं और आगे क्या निकलने वाला है? इसकी कम से कम कभी ये पैबंद की अब तक लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं, और ये तीसरा संस्करण है, तो तीसरा संस्करण भी आते ही उसने धमाल मचा दिया। अमेजोन पे मिलेगा आपको, फ्लिपकार्ट पे मिलेगा आपको, तमाम जितने किंडल, जितने भी ऑनलाइन वेबसाइट्स है, सब पर ये संजय अमान की किताब पैबंद आपको मिलेगी, आप खरीद सकते हैं। तो इस तरह से एक सामाजिक वेदनाओं का प्रहार है, और कविताओं के अनुसार कवि ने जो लिखा है उसके अनुसार उसका कवर पेज होता है। तो कवर पेज भी अपने आप एक कहानी बयां कर रहा है, एक वेदना प्रस्तुत कर रहा है कि समाज के अंदर किस तरह से आज की नारी जो है, पिछले समय की भी नारी आज किस तरह से, उसके अंदर क्या छटपटाहट है। ये मैंने एक प्रयास हमने किया है, ये आर्टिस्ट ने बनाया है। ऐसा नहीं है गोल्ड आप पैबंद में बनाया है? जी जी, ओल्ड इज गोल्ड। हाँ हाँ, पैबंद में ऐसा बनाया? ओल्ड इज गोल्ड थी कि कविताएं हमेशा, ओल्ड इज गोल्ड हो। देखिए कविताएं हमेशा समय के अनुसार, आपने कविताएं कभी मरती नहीं है। कविताएं आज कल भी वो समाज था, आज भी वो समय है। आज ये कविताओं को इसको लिख करके करीबन 20 से 30 साल हो गए। कल का भी समाज वैसा था, आज का भी समाज, कोई बदलाव नहीं है। आज भी हमारे समाज में आप निर्भया कांड देख लीजिए, अब मुंबई का मनी ड्राइव का केस देख लीजिए, आज भी आए दिन ऐसे रेप कांड, ऐसे बलात्कार के किस्से होते हैं, महिलाओं के अत्याचार होता है, जो कल भी उसका अपने परिवेश में सही थी, आज भी सही है। चलिए, थैंक यू।